मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं राकेश शर्मा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज कोटा में प्रोफेसर केमिकल के पद पर कार्यरत हूँ। यहाँ मैं सेक्टर केमिकल डिपार्टमेंट में दूसरे दिन से केमिकल इंजीनियरिंग का अध्यापन करता हूँ। आज यूनिट नंबर 2 के बारे में बात करेंगे। इसका टॉपिक है टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेट कांस्टेंट, दर की तापमान पर निर्भरता। जैसा कि हम जानते हैं किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में रेट कांस्टेंट का मान टेम्परेचर पर निर्भर करता है। रेट कांस्टेंट की टेम्परेचर पर निर्भरता का मान पता करने के लिए तीन थ्योरी टोकरा आती है। आयरन थ्योरी, पूरे थ्योरी, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी से पता आता है। अब सभी थ्योरी के बारे में विस्तार से अध्ययन करें। आयरन थ्योरी के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में रेट कांस्टेंट का मान टेम्परेचर का एक्सपोनेंशियल फंक्शन तथा घातांक की फलन होता है और निम्न सूत्र द्वारा पता आता है k और a की पावर माइनस e अपॉन RT। यहाँ पर रेट कांस्टेंट कहलाता है, a यहाँ पर फ्रीक्वेंसी वेक्टर, e एक्विजिशन एनर्जी कहलाती है, r यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और t टेम्परेचर केल्विन में पता आता है। ln k बराबर ln a माइनस e अपॉन RT। ln k और 1.t में ग्राम में आता है, तो इस तरह का प्रॉपर्टी स्लोप माइनस e अपॉन r को प्रदर्शित करता है। अब यहाँ पर k1 कहलाता है रेट कांस्टेंट टेम्परेचर T1 टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट का मान k1 द्वारा पता आता है। k2 द्वारा रेट कांस्टेंट टेम्परेचर T2 पर रेट कांस्टेंट मान k2 द्वारा पता आता है। ln k1 बराबर ln a माइनस e अपॉन RT1, ln k2 बराबर ln a माइनस e अपॉन RT2। इक्वेशन 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया जाता है। इक्वेशन प्राप्त होती है ln k2 माइनस ln k1 बराबर माइनस e अपॉन RT2 प्लस e अपॉन RT1 या ln k2 अपॉन k1 बराबर माइनस e अपॉन RT2 माइनस 1/t। ये थ्योरी आर्नेस्ट थ्योरी को प्रदर्शित करती है। उलझन थ्योरी के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स लगातार गति करते थे और आपस में टकराते रहते हैं। टकराने के बाद यदि उनकी ऊर्जा एक के बराबर या अधिक होती है तो प्रोडक्ट में परिवर्तित हो जाते हैं। इसके रेट ऑफ रिएक्शन का पता आता है। एक केमिकल रिएक्शन A प्लस B इक्वल टू प्रोडक्ट को पता जाता है माइनस R बराबर Z इनटू F द्वारा पता जाता है। माइनस R रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बिटवीन रिएक्टेंट एंड रिएक्टेंट B, रिएक्टेंट A रिएक्टेंट B में अभिक्रिया के दर को माइनस R द्वारा पता जाता है। Z बराबर रेट ऑफ कोलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड रिएक्टेंट B, रिएक्टेंट A रिएक्टेंट B के मॉलिक्यूल्स के आपस में टकराने की दर को Z द्वारा पता जाता है। F बराबर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट हैव एनर्जी इक्वल टू ग्रेटर एक्टिव एनर्जी। उन अणुओं का फ्रैक्शन जिनकी ऊर्जा x के बराबर या उससे अधिक है उसे F द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब यहाँ पर रिएक्टेंट का रिएक्टेंट B के मॉलिक्यूल्स के आपस में टकराने की दर का मान पता जाता है। Z बराबर सिग्मा A प्लस सिग्मा B अपॉन 2 का स्क्वायर इनटू Na इनटू Nb अंडर रूट 8 पाई kT 1 अपॉन Ma प्लस Nb। सिग्मा कहलाता है डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट A। रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल डायमीटर सिग्मा द्वारा पता जाता है। सिग्मा B बराबर डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट B। रिएक्टेंट B के मॉलिक्यूल्स का डायमीटर सिग्मा B द्वारा पता जाता है। Na बराबर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट पर सेंटीमीटर क्यूब। एक सेंटीमीटर क्यूब में रिएक्टेंट A के मॉलिक्यूल की संख्या Na द्वारा प्रदर्शित की जाती है। Nb बराबर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट B पर सेंटीमीटर क्यूब। एक सेंटीमीटर क्यूब में रिएक्टेंट B के मॉलिक्यूल की संख्या Nb द्वारा प्रदर्शित की जाती है। Ma बराबर मास में मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट A, रिएक्टेंट A के एक मॉलिक्यूल का मास Mb द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। Mb बराबर मास ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट B, रिएक्टेंट B के एक मॉलिक्यूल का मास Mb द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ पर C कहलाती है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A, Cb बराबर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट B। यहाँ पर अवगाद्रो संख्या Na का मान n से अपॉन 10 की पावर 3, Nb बराबर n Cb अपॉन 10 की पावर 3। Zb का मान प्राप्त होता है सिग्मा प्लस सिग्मा B अपॉन 2 का स्क्वायर n प्लस Cb अपॉन 10 की पावर 6 अंडर 8 पाई kT 1 अपॉन Ma प्लस 1 अपॉन B। फिर f का मान इक्वेशन को पता करता है बराबर e की पावर माइनस अपॉन RT माइनस R बराबर Z इनटू f द्वारा Lb का मान ज्ञात किया जाता है। बोलो माइनस R बराबर सिग्मा प्लस सिग्मा B अपॉन 2 का स्क्वायर n स्क्वायर Cc अपॉन 10 की पावर 6 अंडर 8 पाई kT 1 अपॉन Ma प्लस 1 अपॉन Mb इनटू e की पावर माइनस अपॉन RT। दूसरी इक्वेशन माइनस A बराबर k' इनटू Cb इक्वेशन 2 से बदल जाती है। फॉर्म इक्वेशन k' यहाँ पर रेट कांस्टेंट करता है। इक्वेशन 1 और 2 को इक्वल करके k' का मान ज्ञात किया था। k' Cb बराबर सिग्मा A प्लस सिग्मा B अपॉन 2 का स्क्वायर n स्क्वायर Cb अपॉन 10 की पावर 6 अंडर 8 पाई kT 1 अपॉन Ma प्लस 1 अपॉन Mb इनटू e की पावर माइनस अपॉन RT। इसे k' का मान प्राप्त होता है सिग्मा A प्लस सिग्मा B अपॉन 2 का स्क्वायर इनटू n स्क्वायर अपॉन 10 की पावर 6 अंडर 8 पाई kT 1 अपॉन Ma प्लस 1 अपॉन Mb इनटू e की पावर माइनस अपॉन RT। k' इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट t की पावर माइनस अपॉन RT। एक कुल थ्योरी को प्रदर्शित करती है। इसी थ्योरी ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी कहलाती है। ट्रांजिशन का किसी भी रिएक्टेंट A और B में अभिक्रिया दो स्टेज में होती है। पहली स्टेज में रिएक्टेंट और B के मॉलिक्यूल अभिक्रिया कई ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स एबिस्टार बनाते हैं। सेकंड स्टेज में ट्रांसफॉर्मर कॉन्सेंट्रेट से प्रोडक्ट में डिकम्पोज हो जाता है। यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन का मान पता करता है रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स। रेट ऑफ डिकम्पोजिशन को kT अपॉन A द्वारा पता करता है और A स्टार का मान इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc द्वारा ज्ञात किया जाता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में Kc का मान A स्टार अपॉन A इनटू B द्वारा पता करता है। A स्टार का मान Kc इनटू A इनटू B द्वारा ज्ञात किया जाता है। इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 से A स्टार का मान रखा जाता है।
माइनस आर बराबर के टी अपॉन एच इंटू के सी इंटू ए इंटू द्वारा रेट ऑफ रिएक्शन का मान प्रदर्शित किया जाता है। इसके बाद थर्मोडायनामिक्स से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मान ज्ञात किया जाता है। तो थर्मोडायनामिक्स डेल्टा जी बराबर माइनस आर टी एन कैसी कैसी बराबर एक के पावर में डेल्टा जी अपॉन आर टी डेल्टा जब परिवर्तित किया जाए गिब्स की एनर्जी को गिब्स मुक्तता में परिवर्तन को किसी करती है और कैसे आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट करता है। इसका थर्मोडायनामिक्स से डेल्टा जी का मान ज्ञात करता है। डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच डेल्टा एच यहाँ पर टेंजेंट एंथैल्पी को डेल्टा यहाँ पर टेंजेंट एंथैल्पी को किसी करता है। इक्वेशन को दोनों साइड आर से डिवाइड किया जाता है। डेल्टा जी अपॉन आर टी बराबर डेल्टा एच अपॉन आर टी माइनस इंटू डेल्टा एच अपॉन आर से प्राप्त होता है। रेट ऑफ रिएक्शन का मान ज्ञात करता है। हमारे सारे बराबर के अपॉन एच के पास माइनस डेल्टा जी अपॉन आर टी इनटू ए टू बी या हमारे सारे बराबर के अपॉन एच के पास माइनस डेल्टा जी अपॉन आर टी इनटू ए के पास डेल्टा जी अपॉन आर इनटू ए टू बी। तो थर्मोडायनामिक्स से डेल्टा जी का मान ज्ञात करता है। डेल्टा जी बराबर ए प्लस आर टी ये इक्वेशन रेट कहलाती है। डेल्टा जी अपॉन आर टी बराबर ए अपॉन आर टी प्लस 1 यहाँ पर मान रखा जाता है। हमारे सारे बराबर के अपॉन एच के पास माइनस ए अपॉन आर टी इनटू ए के पास डेल्टा जी अपॉन आर माइनस 1 इनटू ए टू बी या हमारे सारे बराबर के अपॉन एच के पास माइनस ए अपॉन आर टी इनटू के पास डेल्टा जी अपॉन आर माइनस 1 इनटू सी बी इक्वेशन 3 से प्रदर्शित किया जाता है। तो इक्वेशन कहलाते हैं हमारे सारे बराबर के इनटू सी बी इक्वेशन 4 से प्रदर्शित किया जाता है। के रेट कांस्टेंट को प्रदर्शित करता है। अब इक्वेशन 3 और 4 को इक्वल करके के का मान टेंपरेचर के फंक्शन के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। और इक्वेशन 3 और 4 के इनटू सी बी बराबर के टी अपॉन एच के पावर माइनस ए अपॉन आर टी के पावर डेल्टा एच अपॉन आर माइनस 1 इनटू सी बी। अब सी बी दोनों पदों कैंसिल हो जाता है और के का मान प्राप्त होता है। के बराबर के टी अपॉन एच के पावर माइनस ए अपॉन आर टी के पावर डेल्टा एच अपॉन माइनस 1 यहाँ पर सभी टर्म कांस्टेंट है केवल टी वेरिएबल है। तो के का मान प्रदर्शित करता है के प्रोपोर्शनल टू टी इनटू के पावर माइनस ए अपॉन आर टी। एक ऐसा है टेंपरेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट कांस्टेंट अपॉन टू ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में रेट कांस्टेंट के मान टेंपरेचर पर निर्भरता का मान निम्न समीकरण द्वारा प्रदर्शित किया जाता है जो कि ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी को प्रदर्शित करता है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।